प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथा है। इस कहानी के पात्र स्थान एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ शिक्षा, प्रेरणा एवं मनोरंजन प्रदान करना है। समाज की किसी भी कुप्रथा का समर्थन हम नहीं करते। रानो चिड़िया बहुत गरीब थी, मगर उसे कपड़े सिलाई का काम अच्छे से आता था। उसे दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलकर जो भी पैसे मिलते वो उसी से अपना गुजारा कर रही थी। ले रानो चिड़िया, मेरे 2 सूट हैं, इन्हें जल्दी सिल दे और सलवार थोड़ा पटियाला बनाना। ठीक है गोरी, मैं शाम तक सिल दूंगी और आपका नापा तो मेरे पास होता ही है, कुछ अलग से करवाना है तो वो बता दे। नहीं नहीं, पहले वाला नापा एकदम फिट है, बस गला थोड़ा बड़ा कर देना। ऐसे रानो चिड़िया को कपड़े देकर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। तभी उसकी बेटी गुड़िया बोलती है, मम्मा गोरी आंटी के 2 सूट कितने रुपए के होंगे? बेटी ये 2 सूट 120 रुपए के हैं, आपको क्या मतलब? मम्मा आपको 2 सूट सिलने में पूरा दिन निकल जाएगा और ये रुपये बहुत कम है। मेरी सहेली की मम्मा तो एक सूट के 150 रुपए लेती है, फिर आप इतना कम क्यों लेती हो? हाँ बेटी, आपकी सहेली सच बोल रही थी, एक सूट की सिलाई 150 रुपए ही होती है, मगर मुझ गरीब से इतने में कपड़े कोई नहीं सिलवाएगा, इसलिए मैं बड़े टेलरों से कम रुपए लेती हूँ, तभी थोड़ा काम आ जाता है। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया कपड़े सिलने लग जाती है, मगर गुड़िया को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर दूसरे दिन हरियाली उनके घर आती है। रानो बहन, मेरा सूट सिलना है और इसका प्लाजो बनाना। आंटी जी, मेरी मम्मा तो खराब कपड़े सिलती है, आप बड़े टेलरों से सिलवा लें। नहीं तो गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा तो अच्छे कपड़े सिलती हैं, मैं कोई पहली बार थोड़ी न सिलवा रही हूँ, बहुत सूट सिले हैं तेरी मम्मा ने। तो फिर आंटी जी भेदभाव क्यों? मेरी मम्मा कपड़े सिले तो बस 60 रुपए और बड़े टेलर कपड़े सिले तो 150, ऐसा क्यों? अब से मेरी मम्मा इसी रेट में कपड़े सिला करेगी, आपको सिलवाने हैं तो सिलवा लेना। रहने दे, मेरा सूट वापस कर, इतने महंगे में मैं नहीं सिलवाऊंगी, मैं किसी और से सिलवा लूंगी अपना सूट। ऐसे बोलते हुए हरियाली अपना कपड़ा लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया, ये आपने क्या किया? हरियाली अपना सूट लेकर चली गई। मैंने कल आपको समझाया था, मुझे ज्यादा रुपए कोई नहीं देगा, फिर आपने ऐसा क्यों किया? मम्मा, क्या आप कपड़े सिलने में मेहनत नहीं करती? इसलिए अब जो भी आएगा मैं सबसे यही कहूँगी और आप भी मेरा साथ दें, ताकि जंगल के सभी पक्षी आपसे सही रेट में कपड़े सिलवाएं। फिर रानो चिड़िया से जो भी कपड़े सिलवाने के लिए आता वो सबसे यही बात कहती और ग्राहक पक्षी लौट जाते। इसी तरह से दिन गुजरते गए। गुड़िया, अब तो देख लिया आपने, कितने दिनों से मेरी सिलाई मशीन बंद पड़ी है, एक सूट भी नहीं सिलने आया, घर का राशन भी खत्म होने वाला है और कमाई तो 1 रुपये की भी नहीं हो रही। मम्मा, मैं आपको इतने कम रुपयों में कपड़े नहीं सिलने दूंगी। ऐसे बोलकर चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है। वो स्कूल की सहेली मीना के घर जाती है। आओ आओ सहेली, घर के अंदर चलो, मैं तुझे अपनी मम्मा से मिलवाती हूँ। गुड़िया घर के अंदर चली जाती है। उसकी सहेली की मम्मी कपड़े सिल रही थी। उसकी मशीन के पास ढेर सारे कपड़े सिलने को पड़े थे। मीना, तुम्हारा घर तो काफी सुंदर है और बड़ा भी। हाँ, मेरी मम्मा ने दिन रात मेहनत से कपड़े सिल के बनाया है। अब तू बता, तेरे घर में सब कैसा है? मीना, तुझे तो पता है मेरी मम्मा भी कपड़े ही सिलती है, मगर कुछ दिनों से मेरी मम्मा का काम बिल्कुल ही बंद है। ऐसे गुड़िया और मीना दोनों बातें कर रही थी। तभी मीना के घर एक ग्राहक आता है। उसके पास एक बड़े कपड़ों से भरा थैला था। वो मीना की माँ से कहता है, बहन जी, ये शादी के लिए अर्जेंटली कपड़े हैं, इन्हें जल्दी से सिल दो, इन्हें कल तक सिल दो, बारात कल ही आएगी। माफ करना भाई जी, कपड़े तो मैं सिल देती, मगर पहले से ही ढेर सारे कपड़े अर्जेंटली पड़े हैं, पहले मैं उनको सिलूंगी, बाद में आपके। नहीं
नहीं नहीं, मैं रुक नहीं सकता। दरअसल ये शादी के कपड़े हैं, तो मुझे अपने किसी अच्छे टेलर का पता बता दो, मैं उससे कपड़े सिलवा लूँगा। उस कबूतर की ऐसी बातें सुनकर गुड़िया बोलती है, मीना आंटी जी, मेरी मम्मा तो बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, वो कल तक ये सारे कपड़े सिल देंगी। गुड़िया बच्ची, अंकल जी को अपने साथ ले जाओ और अपनी मम्मा से बोल देना अच्छे से कपड़े सिलें, बहुत महंगे कपड़े हैं ये। फिर गुड़िया उस कबूतर को अपने साथ घर लेकर आती है। मम्मा चिड़िया तो खुशी से सारे कपड़े ले लेती है। भाई जी, मैं कल तक आपके सारे कपड़े सिल दूंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। फिर कपड़े देकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया पूरा मन लगाकर कपड़े सिलती है, वो रात को भी काम करती है। फिर सुबह हो जाती है और कबूतर सुबह होते ही कपड़े लेने आ जाता है। अरे वाह, तुमने तो सारे कपड़े सिल दिए, और वो भी कितनी सफाई से। अब से मैं यही कपड़े सिलवाने आया करूँगा, आपके काम में कितनी सफाई है। ये ले अपने रुपए। कपड़ों की तारीफ करके और पैसे देकर वो वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया तो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे अपनी मेहनत के आज पूरे रुपए जो मिले थे। देखा मम्मा, ये है सही रुपए आपकी मेहनत के। हाँ मेरी बच्ची, आपने सही कहा था, इन पैसों से घर का राशन भी आ जाएगा और पैसे बच भी जाएंगे। फिर उस दिन के बाद गुड़िया अपनी सहेली के घर जाया करती और फालतू के कपड़े अपनी मम्मा के लिए ले आती। अब तो दूर के पक्षियों को रानों के कपड़े अच्छे लगने लगे थे और वो खुद ही उनके घर आने लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया खूब सिलाई करती, ये देखकर उसकी पड़ोसी गौरी कभी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। कालू, इस गरीब से कौन कपड़े सिलवाता है? दिन रात धुआंधार मशीन चलती है इसकी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। गौरी, अपने जंगल का तो कोई भी कपड़े नहीं सिलवाता, सब दूसरे जंगल के ग्राहक आते हैं चिड़िया के घर, और अब तो चिड़िया पैसे वाली होगी, नई मशीन भी ले आई। कालू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये चिड़िया हमसे भी ज्यादा अमीर बन जाएगी, कुछ तो करना होगा। ऐसे कालू गौरी चिड़िया के कपड़ों को जलाने की योजना बनाते हैं। कालू रात होते ही चिड़िया के घर में घुस जाता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गहरी नींद में सो रही थी। ये रखे चिड़िया के महंगे कपड़े, मैं जला दूंगा, मैं सारे जला दूंगा, फिर चिड़िया के ग्राहक उससे लड़ेंगे, उससे पैसे मांगेंगे, बड़ा मजा आएगा, चिड़िया फिर से गरीब हो जाएगी। कौवा हंसता हुआ चिड़िया के कपड़ों में आग जला के वहाँ से चला जाता है। कपड़े जलने की बू से मम्मा चिड़िया नींद से जाग जाती है। आग आग, गुड़िया बेटी, कपड़ों में आग लगी है, कितने महंगे कपड़े थे, सब जल गए। फिर दूसरे दिन सब चिड़िया के घर कपड़े लेने वापस आते हैं। चिड़िया कपड़ों के बदले उनको पैसे देती है। देखो, मेरा बहुत महंगा सूट था, पूरे 5000 का लाई थी, और तुमने अपनी लापरवाही से उसको जला दिया। बहन जी, अब मेरे पास बस 2000 रुपए बचे हैं, बाकी के 3000 रुपए कुछ दिन बाद ले जाना, मुझ पे दया करें, मैं बहुत दुखी हूँ। एक तो हमारे महंगे कपड़े जला दिए और अब पैसे भी नहीं हैं। इससे अच्छा तो हम गरीब चिड़िया से कपड़े सिलवाते ही नहीं। ऐसे बोलकर वो पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अब तो रानो चिड़िया से कपड़े सिलवाने के लिए कोई नहीं आता। वो बहुत कठिन समय गुजार रही थी। फिर एक रात कालू कौवे अपने घर में सो रहे थे, तभी उनके घर का दिया जलता हुआ नीचे गिर जाता है और पूरे घर में आग लग जाती है। आग आग, कालू जी, हमारे घर में आग लग गई, कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ। ऐसे वो दोनों आग में फंसे चिल्ला रहे थे। रानो चिड़िया भागी भागी उनके घर आती है। वो बस गौरी कौवी को ही बाहर निकाल पाती है, मगर कालू कौवा एक जली लकड़ी के नीचे दब के मर जाता है। वो उसे नहीं बचा पाते। कालू, मेरा कालू मर गया, कालू मर गया, कोई मेरे कालू को बाहर निकालो। गौरी, घर में जाना नामुमकिन है, पूरा घर कैसे जल रहा है, तुम्हें अंदर जाने पर खतरा होगा। आग पूरे घर में फैल चुकी थी, किसी की भी हिम्मत नहीं होती। गौरी कौवी को बहुत पछतावा था, वो मन ही मन उस दिन को याद करके रो रही थी, जब उसने कालू कौवे को कपड़े जलाने के लिए चिड़िया के घर भेजा था। तो प्यारे दोस्तों, गरीबों के साथ कभी बुरा मत करो, वरना भगवान खुद का ही बुरा कर देता है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा।